हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो पहले ही इंतज़ार था आज के दिन सीजीएल की नोटिफिकेशन आने का 2024 के लिए। तो नोटिफिकेशन आ गई है, बिल्कुल ताज़ा खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वैकेंसीज जैसे पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब की बार ज़्यादा आएंगी, तो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर भी डाल दिया है कि 17,700 के करीब टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। बट नॉर्मल जो अपनी वैकेंसीज आती हैं उससे लगभग डबल आई हैं इस बार। पहले ही था कि भाई अब की बार ज़्यादा आएंगी। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी, ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन ना पढ़नी पड़े, मोटा मोटा मैं पूरी नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र मार चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं फिर से एक बार डिटेल से पढ़ूंगा, कुछ और बात बताने लायक होगी तो मैं वो भी बता दूंगा। तो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। तो ये डेट्स हैं भाई, आज के दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा की तरह 1 महीना हमें मिलता है फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हमें कुछ दिनों का टाइम मिलता है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार, आप एक इतनी बढ़िया एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट ये छोटी मोटी गलती आपको नहीं करनी। तसल्ली से आधा दिन निकाल कर अपना फॉर्म भर लो तसल्ली से, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। फॉर्म में गड़बड़ी होएगी तो टाइम वेस्ट क्या, पूरा ही साल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विंडो करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा कर लेना। और उसके बाद फिर से इस विंडो में भी आप देख सकते हो कि भाई कोई करेक्शन करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो इन्होंने पेपर की डेट जो ये स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, इनको वैसे बता देनी चाहिए थी यार, इसमें सितंबर अक्टूबर बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये एसएससी बोल रहा है उसके बीच में मान लें कि भाई 1 अक्टूबर के। ये नहीं है कि जो मैं बोलूँगा आप वही मान लोगे कि अच्छा सर आपने ये बोला है। मैं बोल रहा हूँ जो भी इसने बोला उसका एवरेज भी माने तो 1 अक्टूबर मान लें हम, ये सितंबर के सेकंड हाफ में मान लें। इतना होना चाहिए। ठीक है, सेंसिबल तो यही लग रहा है। बाकी जो टीयर 2 एग्ज़ाम है वो इन्होंने बता दिया है कि हम दिसंबर में कंडक्ट करेंगे। तो कितना टाइम मिल जाएगा हमें, मान लो ये इन्होंने पूरा अक्टूबर ले लिया इसको कंडक्ट करने में, तो नवंबर, अच्छा 1 महीने के लगभग। तो मान लो आधे दिसंबर में करेंगे तो 1.5 महीने के लगभग। बाकी रियलिटी क्या होगी वो तो बाद में ही पता चलेगी। ठीक है, कभी एक्चुअल में कंडक्ट करेंगे। तो ये ठीक है, आगे बढ़े। और अभी कई लोग जो अभी जाग गए हैं, इस वीडियो में ही बता दूं, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी बताऊंगा कि जो लोग अभी जागे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है मैं अब तैयारी करूं। मैं फ्रेंकली बताऊं, मेरा छोटा भाई बहन होते तो मैं बोलता कि भाई माफ़ कर दे, अगले साल के लिए तैयारी कर ले, अब मत कर। कोई अभी शुरू कर रहा है या अब से 1 महीने पहले शुरू कर रहा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा स्टार्ट अब कर रहा है, तो रियलिटी यही है कि रहने दो, अगले साल के लिए ट्राई कर लो। तो भाई ये हमेशा की तरह इन्होंने पोस्ट बताई हुई है, डिटेल में नहीं जाएंगे, मेजर मेजर पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज 17,727, ये टेंटेटिव होती हैं बट मतलब काफ़ी बढ़िया है भाई, ये नंबर दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, ठीक है। बाकी अपनी नोटिफिकेशन में जो आता है वही आगे। देन एज लिमिट, कई बार बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं, तो भाई ये आप ध्यान से पढ़ लो। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ सकते कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। कमेंट करते रहते हैं मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो ये आप डिटेल से पढ़ सकते हो। हैं नोटिफिकेशन जो है अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, अब से अब ये मान लो 20 से 1 मिनट पहले डाल दी थी लगभग, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे से उसमें फुल फास्ट जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन डाला करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। देन क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ, कोई भी आपको बेनिफिट लेना है कि मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, तो उसकी एक डेट होती है क्रूशियल डेट, यानी कि भाई इस तारीख को आप ऑफिशियली एससी होने चाहिए, आप ऑफिशियली एसटी होने चाहिए, यानी कि ऑफिशियली यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो ये डेट है 24/7/2024, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की उस दिन से पहले आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं ओबीसी और फॉर्म भर रहे हो, तो इस लास्ट डेट से पहले आप ओबीसी होने चाहिए। तो जिनका सर्टिफिकेट नहीं है किसी चीज़ का और क्लेम करना है कोई भी बेनिफिट, तो उनके पास 1 महीना है। ठीक है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, जेएसओ के लिए हमेशा की तरह। देन स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर, ये मेरे को लग रहा है पहली बार मैं शायद देख रहा हूँ यार, ये इससे पहले नहीं देखा, मैं पिछले साल की नोटिफिकेशन से कंपेयर करूँगा। रिसर्च असिस्टेंट इन एनएचआरसी, ठीक है।
और बाकी सारी पोस्ट जो ये स्पेशल पोस्ट है इसके अलावा बाकी सारी पोस्ट उनके लिए वही, ठीक है। और बार बार वीडियो के नीचे कमेंट आता है हमेशा कि क्या फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या फॉर्म। तो भाई फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बट उनके पास क्या होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1/8/2024 से पहले, ठीक है। ये सीधा ऑफिशियल जवाब है इसका। तो बाकी मैं आपको अननेसेसरी डिटेल नहीं बताऊंगा, ऐसे अप्लाई करो, ये करो, वो करो। जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि सर हमें तो पता होना चाहिए, तो आप एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू गुजरोगे ना, आपको इजीली सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ऐसे बिल्कुल स्पेसिफाई रखी होती हैं। मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता दूंगा। पढ़ रहा था तो मैंने हाईलाइट कर लिया इसको। एग्ज़ाम के कौन कौन से सेंटर आएंगे ये यहाँ पर दे रखा है। आगे भी कुछ चीज़ें अंडरलाइन की होगी। जो एग्जामिनेशन की स्कीम है टीयर 1 टीयर 2 उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो सारा पिछले साल की तरह है। टीयर 1 एग्ज़ाम में वही 4 अपने सब्जेक्ट हैं, वही टाइम है, वही क्वेश्चन है। ऐसे ही टीयर 2 एग्ज़ाम है, डिट्टो सारी चीज़ें सेम है। कैसे सिलेक्शन होएगा, तो इसके नीचे मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ हाईलाइट किया होगा। तो एक बार एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो भाई हो सकता है नए देख रहे हों। तो भाई 2 टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 के अंदर क्या होएगा आपका, ये 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 50 नंबर, 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। और आपको 1 घंटा मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक ठीक क्वेश्चन के भी मार्क्स गए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं, यानी कि ठीक करने के 2 नंबर हैं एक क्वेश्चन को, तो 1/4 आधा नंबर है हर एक को गलत करने का, नेगेटिव हाफ। जो टीयर 2 एग्जाम है कंप्यूटर खुलेगा, बाकी एक बार टीयर 1 दे लो उसके बाद टीयर 2 एग्जाम भी है, बाद में देख लेना इसका। तो भाई दैट्स ऑल। तो वैसे ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गई अब हम तैयारी करेंगे, अब हम ये करेंगे। उसके अंदर मेनली तो हम ये वेट करते रहते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम की डेट एग्जैक्ट बता दें, अंदाजन ना बताएं, और एक टेंटेटिव वैकेंसीज हमें पता लग जाए। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन है उसके आने से कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के इतने पास आती है कि हम उसके बाद से तैयारी नहीं कर सकते, रियलिटी ये है। तो अगर कोई भी अभी आपको ये बोले ना कि आज से तैयारी शुरू करो, मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो ले लो, तो उससे बचना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे तैयारी नहीं स्टार्ट होती लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 3 महीने में, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूँ 7-8 महीने तो हमें चाहिए तैयारी स्टार्ट करने के लिए, कम से कम। इससे ज़्यादा जितना होगा उतना ही बढ़िया है, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।